Hello everyone, welcome to my channel. Today we will solve the rest of the questions of exercise 8.2 from ML Agrawal's book Percentage and its Applications. इसके प्रीवियस क्वेश्चंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही वहाँ मैं एक्सरसाइज 8.1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 25% ऑफ इट इज़ 9, यानी कि हमें होल क्वांटिटी निकालना है जिसका 25% 9 होता है। तो यहाँ देखिए परसेंटेज हमें दे रखा है 25% का निकालना है और यहाँ 9 होता है वो दे रहा है, बट हमें यहाँ होल क्वांटिटी निकालना है, मतलब कितने का 25% 9 होगा। इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब है कि कितना है वो क्वांटिटी क्या है जिसका 25% 9 है। तो हमें वो क्वांटिटी यहाँ सॉल्व कर निकालने हैं। तो चलिए हम इसे मान लेंगे। तो लिखते हैं लेट द होल क्वांटिटी इक्वल टू एक्स, है ना। आप एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हो। तो यहाँ एक्स हो गया। तब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, करा 25%, तो यहाँ हम 25% का 20/100 लिख लेंगे। अब कह रहा है ऑफ ईट, है ना। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ईट यानी कि ये एक्स हमने मान लिया ईट को, ओके। तो 25% ऑफ ईट इज़ 9, ठीक है। तो वो जो होल क्वांटिटी के लिए ही ईट का यहाँ आ रहा है, तो एक्स को हम यहाँ लिख देंगे इक्वल टू ई यानी कि इक्वल टू 9। तो अब हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स इक्वल टू 9 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ। तो 9 इंटू 100, ये 25 जो न्यूमरेटर है ये यहाँ डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब 25 4 जा 100, 9 4 जा 36, यानी कि एक्स की वैल्यू होल क्वांटिटी हमारे 36, ये आंसर हो गया। सेकेंड है 75% ऑफ इट इज़ 50। यहाँ भी हम वही कर लेंगे, लेट द होल क्वांटिटी इक्वल टू एक्स। तो 75% का 75/100 इंटू एक्स इक्वल टू 50। फिर एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, एक्स इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 100/75। अब 15 से 75 डिवाइड कर देंगे, तो 15 5 जा 75। फिर 5 से 100 डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10 एंड ये 0 20, यानी कि आंसर हमारा आ गया 20। ये इसका आंसर हो गया। इसी का थर्ड पार्ट कर रहा है 12% ऑफ इट इज़ ₹1080। तो यहाँ भी हमने होल क्वांटिटी मान लिया, यहाँ मैंने बी मान लिया। एक्स भी रख सकते हैं, वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ बी रख के आपको दिखा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12/100 इंटू बी इक्वल टू ₹1080। तो बी की वैल्यू निकाल देंगे, तो 1080 मल्टीप्लाई बाई 100/12। अब 12 से 1018 को हम डिवाइड कर देंगे, तो 12 9 जा 108 और ये 0, ठीक है। तो 90 ये हो गया। तो 90 मल्टीप्लाई 100 ₹900, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से 8% ऑफ इट इज़ 40 लीटर, है ना। तो एक्स वाई यहाँ मान लिया मैंने होल क्वांटिटी, तो 8/100 8% का इंटू ऑफ का इंटू हो गया। ईट की जगह हमने वाई माना है, वाई लिख देंगे इक्वल टू 40 लीटर। तो वाई इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 100/8, 8 5 जा 40, 5 इंटू 100 500 लीटर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारा कहता है मोहिनी सेव ₹400 फ्रॉम हर सैलरी, है ना। मोहिनी है एक लड़की जो कि अपनी सैलरी से 400 रुपये बचाती है। इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, है ना। अगर वो ये जो 400 रुपीज़ ये सेव करी उसके सैलरी का 10% है, देन व्हाट इज हर सैलरी। अब हमें सैलरी निकालना है ना। सैलरी कितना है, वो कितना अर्न करती है वो हमें निकालना है। जितना अर्न करती है उसका वो 400 सेव कर लेती है। 400 यानी कि 10% सेव कर रही है, ठीक है। तो हमें सैलरी इसका निकालने हैं। तो पहले जो गिवन है हम वो लिख लेंगे, सेव्ड सैलरी ₹400, परसेंटेज ऑफ सेव्ड सैलरी 10%। तो अब हम एक्स मान लेते हैं इसकी सैलरी, हर सैलरी इज इक्वल टू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स ऑफ 10%। अब 10% किसका है, सैलरी का ही, तो 10% वो सेव कर रही है 400। तो यही हम लिखेंगे, सैलरी एक्स मान लिया हमने, एक्स का 10% यानी कि एक्स इंटू
10/100 इक्वल टू 400 वो सेव कर रही है। अब हम यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे जैसे क्वेश्चन 14 में हमने किया। तो 400 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 10, तो हो गया हमारा ₹4000। तो सो हर सैलरी x इक्वल टू ₹4000, ये इसका आंसर हम लिख देंगे। अब है क्वेश्चन 16% ऑफ द एप्पल्स इन अ बास्केट गो बैड, है ना। एक बास्केट है जिसमें 16% एप्पल खराब हो गए हैं। इफ़ देयर आर 42 गुड एप्पल्स इन द बास्केट, और बास्केट में 42 एप्पल गुड है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट। तो बास्केट में टोटल कितने एप्पल्स, मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि बास्केट में टोटल एप्पल्स बताइए जिसका 42 तो गुड है और 16% एप्पल खराब हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे, नंबर ऑफ गुड एप्पल्स 42, परसेंटेज ऑफ बैड एप्पल्स 16%। अब हमें दिए हुआ है बैड एप्पल्स का परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ हम गुड एप्पल्स निकाल लेंगे क्योंकि परसेंटेज 100 का होता है और 16% है, 100 माइनस 16 कर देंगे तो हमें गुड एप्पल्स का परसेंटेज निकल जाएगा। तो 100 माइनस 16 84%। अब हम टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स मान लेंगे, निकालेंगे। तो ले टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स x, तो x इंटू 84% ऑफ 42, है ना। 84% किसका है, गुड एप्पल्स कितना, टोटल में से 84% गुड है, तो हम लिखे टोटल हमारा x मान लिया हमने। तो x का 84% इक्वल टू 42, है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे x इंटू 84/100 इक्वल टू 42। फिर x की वैल्यू निकाल देंगे, 40 मल्टीप्लाई 100/54। ठीक है, तो अब डिवाइड कीजिए, 42 2 जार 84, 2 से 100 डिवाइड किया 50, यानी कि 50। तो सो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स x इक्वल टू 50। ओके, ये इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 45% मार्क्स टू पास द एग्जाम। एक एग्ज़ाम में स्टूडेंट ने 45% मार्क्स लाया पास होने के लिए, सिक्योर किया गया। इट वरुण गॉट 251 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 90 मार्क्स। अच्छा, कह रहा है कि एग्जामिनेशन में स्टूडेंट बच्चों को 45% पासिंग मार्क्स है, यानी कि 45% अगर मार्क्स ले आते हैं तो पास हो जाएंगे। अब कह रहा है कि वरुण ने 251 मार्क्स लाए और 19 मार्क्स से फेल हो गए, यानी कि वरुण को 251 प्लस 19 आ जाते तो वो पास हो जाता है ना। तो पहले पासिंग मार्क्स हम निकालेंगे कितने पे पास होता है, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, फिर हम इसका मैक्सिमम मार्क्स निकाल लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम मैक्सिमम मार्क्स मान लेते हैं कि क्या है, तो उसे हम x मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट द मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू x। अब वरुण ने कितना स्कोर किया, 215, तो अब हम इसे लिख देंगे। तो लिखेंगे मार्क्स स्कोर्ड बाय वरुण इक्वल टू 251, है ना। अब कितना मार्क्स उसे चाहिए पास होने के लिए, तो लिखिए मार्क्स, मोर ऐड कर देंगे यहाँ, मोर मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास इक्वल टू 19। अब यहाँ आप समझिए 251 मार्क्स वरुण को आते हैं तो वो फेल हो जाता है ना, और दे रहा है कि 90 मार्क्स से फेल हुआ, यानी कि 90 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो यही दे रहा है, लिखेंगे हम 215 तो उसने स्कोर किया और उसे पास होने के लिए 19 और एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए था, तो वही हमने लिखा मोर मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास 19, है ना। तो अब हम पासिंग मार्क्स लिख लेते हैं, कितने पे पास होंगे, दोनों को प्लस करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए पास मार्क्स इक्वल टू 251 प्लस 19, तो ये हमारा हो गया 270, यानी 270 आएगा तो वो पास हो जाता है ना। तो उसने तो 251 लाया तो फेल हो गया। अब हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने, तो पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 45% ऑफ, है ना। 45% कितना का रखा गया था पासिंग के लिए, x का, जो कि हमारा मैक्सिमम मार्क्स हमने माना। तो ऑफ x इक्वल टू 270 पासिंग है, तो ये हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है,
तो हो जाएगा हमारा 45/100 इंटू एक्स इक्वल टू 270। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब एक्स इसलिए एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 270 मल्टीप्लाई बाई 100 बाय 45। ठीक है, अब 9 से डिवाइड कर दीजिए। 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 और ये एक जीरो यहाँ आ गया। अब 5 से 5 6 जा 30, तो ये हमारा हो गया 600। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 600। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस द मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 600। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये करा ऑन अ रेनी डे 94% ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन अ स्कूल। इफ यानी कि रेनी डे में 94 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है स्कूल में। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन दैट डे वॉज 174। ठीक है, अब देखिए जो प्रेजेंट स्टूडेंट है उनका परसेंटेज में दे रखा है 94% और एब्सेंट स्टूडेंट्स का नंबर्स में है 174, यानी कि 174 बच्चे एब्सेंट है और जो प्रेजेंट बच्चे हैं वो 94% है। तो फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, है ना। तो स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ एब्सेंट का दे रहा, तो प्रेजेंट अगर 94 है तो एब्सेंट का परसेंटेज निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा ना। 100 में से 94 माइनस कर देंगे तो इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इसे भी। तो पहले हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स इक्वल टू 94%। तो इसलिए परसेंटेज ऑफ एब्सेंट निकाल लेंगे हम पहले, है ना। एब्सेंट स्टूडेंट्स इक्वल टू 100 माइनस 94%, है ना। तो इक्वल टू 6%, यानी कि अब देखिए प्रेजेंट स्टूडेंट्स हो गया 94%, एब्सेंट का परसेंटेज 6% हो गया। ठीक है, तो अब हमारे टोटल स्टेट ऑफ द स्कूल निकालना है, तो इसे हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इक्वल टू एक्स, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स का 6% एब्सेंट है, तो एक्स इंटू 6% इक्वल टू 174, है ना। परसेंटेज हमें इसका 174 लिख लेंगे, तो हो जाएगा हमारा एक्स इंटू 6/100 इक्वल टू 174। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 174 मल्टीप्लाई बाई 100 बाय 6। आप 6 से 174 डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ हो गया 6 2 जा 12, 5 4 6 9 जा 54, 29। तो ये आ गया इक्वल टू 2900। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। लिख दीजिए आप, हेंस द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इक्वल टू 2900। ओके, 2900 स्टूडेंट्स। चलिए अब क्वेश्चन 19 देखते हैं। 40% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आर मेन, 39% आर वुमेन। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज 12,600, फाइंड द नंबर ऑफ मेन। ठीक है, टाउन में मेन का परसेंटेज दे रखा है, वुमेन का और दे रखा है और चिल्ड्रन का नंबर में दे रखा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेन निकालने में, तो परसेंटेज ऑफ मेन परसेंटेज ऑफ वुमेन लिख लेंगे। तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन कैसे निकलेगा, मेन एंड वुमेन को प्लस कर दीजिए और 100 से माइनस कर देंगे तो हमें चिल्ड्रन का परसेंटेज निकल जाएगा। तो देखिए 100 माइनस 40 प्लस 39%, तो इन दोनों को प्लस किया 79, 100 से माइनस किया 21%। ठीक है, अब है एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1,12,600 दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख दिया हमने। अब नंबर ऑफ मेन मान लेते हैं, तो द नंबर ऑफ नंबर ऑफ मेन नहीं, या नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन मानेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू एक्स, तो एक्स इंटू 21। अब एक्स का 21% क्या है, बच्चे हैं, तो लिखेंगे एक्स इंटू 21% इक्वल टू 12,600 चिल्ड्रन, है ना। चिल्ड्रन का परसेंटेज लिख देंगे और टोटल चिल्ड्रन इधर लिख देंगे। तो एक्स इंटू 21/100 इक्वल टू 12,600। अब एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो हमारा आंसर हो गया 60,000। ठीक है, अब हम टोटल पॉपुलेशन हमारे पास है, अब हम नंबर ऑफ मेन निकाल लेंगे। तो
टोटल पॉपुलेशन हमारा है 60,000, इसका 40% मेन है, तो यही लिख देंगे 60,000 मल्टीप्लाई 40/100, दोनों जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो गया, 6 4 जा 24, तो 24,000 मेन। ठीक है, तो ये इसका नंबर ऑफ मेन्स इक्वल टू 24,000 आंसर हो गया। चलिए 9 अब क्वेश्चन 20 देखते हैं। ये हमारा कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ अ वॉच इज इंक्रीज्ड बाय 15%, द इंक्रीज इन द प्राइस इज ₹90। कह रहा है कि इंक्रीज बाय 15%, एक वॉच का प्राइस 15% इंक्रीज हो रहा है और प्राइस इंक्रीज द इन द प्राइस इज ₹90। 15% हो रहा है और नंबर कितने 90 रुपीज़ से इंक्रीज हो रहा है। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ वॉच अर्लियर, तो इसका पहले कितना प्राइस था, यानी कि पहले कितना था, अब ये बढ़कर 90 रुपीज़ हो गया है और 90 रुपीज़ कितना है 15% उसका है। ठीक है, तो पहले हम इसका ओरिजिनल वैल्यू लिख लेते हैं, लिख लेंगे लेट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वॉच इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज लिख लेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू इसका फॉर्मूला लिखेंगे इंक्रीज इन वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%, है ना। तो अब हमारा इन परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है 15%, इसके नीचे हम लिख देंगे 15% इक्वल टू इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू में 90 रुपीज़ इंक्रीज हो रहे हैं, तो 90 और ओरिजिनल वैल्यू हमने x माना है तो x यहाँ आ जाएगा, ये इसका इंटू 100%। अब यहाँ देखिए यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, तो ये दोनों परसेंटेज फिनिश हो गए। ठीक है, तो अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पहले यहाँ देखिए 15 इंटू एक्स इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 15x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 99,000। अब हम x की वैल्यू निकलेंगे, इसलिए x इक्वल टू 9,000 बाई 15 से 9,000 डबल, 15 6 90 और ये 2 0 600 इक्वल टू ₹600। तो आंसर हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए, लिख देंगे हैंस द अर्लियर प्राइस पूछ रहा है तो यहाँ लिख देंगे अर्लियर प्राइस इक्वल टू ₹600। ये इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है फाइंड द नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 30% बिकम 39। तो यहाँ हमें वो नंबर ढूंढना है जो 30% इंक्रीज होकर के 30 होता है और 39 बन जाता है ना। तो पहले हम उस नंबर को लेट कर लेते हैं, तो लिखेंगे यही जैसे 20 में हमने किया उसी तरह करेंगे, लेट द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू x। तो अब इंक्रीज इन नंबर यही लिख लेंगे, इंक्रीज इन नंबर इक्वल टू 30%। अब नंबर जो 30% इंक्रीज हो रहा है तो उस नंबर से हो रहा है तो 30% ऑफ x, है ना। तो ये हमारा हो गया 30% का 30/100 इंटू एक्स, यानी कि 30x/100। ठीक है, तो यहाँ इसलिए हमारा न्यू नंबर क्या हो जाएगा, तो ये लिख लीजिए न्यू, इसलिए न्यू नंबर हो गया x प्लस 30x/100। अब देखिए यहाँ हमने ये कैसे किया, जैसे मान लीजिए आपके पास पहले से 5 रुपीज़ है, अब 3 रुपीज़ हो गए, है ना। तो टोटल कितने हो गए, तो अभी नए बढ़े हैं, 3 बढ़ गए हैं और पहले से आपके पास 5 रुपये थे, यानी कि अब आपके पास 8 हो गए, 5 + 3 8 हो गए। ये 5 तो आपके पास पहले से था ही और 8 रुपीज़ अभी हो गए, अभी 3 हो गए, 3 एक्स्ट्रा आ गए, तो इन दोनों को हमने प्लस किया। यही चीज़ यहाँ पे है कि ओरिजिनल नंबर आपके पास x है और इंक्रीज आपका 30x/100 कर रहा है, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा न्यू नंबर आ जा रहा है। तो अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे x प्लस 30x/100 इक्वल टू 39 हो रहा है, बिकम्स 39 दे रखा है। तो अब हम यहाँ पे इसका फिर से करिए, ये हमारा 100x हो जाएगा, फ्रैक्शन में बना लेंगे 100x प्लस
30x बाई 100 इक्वल टू 39, है ना। तो ये हमारा हो गया 130x, 130x इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई 100, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो लिखेंगे x इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई 100 बाई 130, 0 से 0 डिवाइड हो गया, 13 3 जार 39, तो ये हमारा हो गया 30। तो अब हम 30 हो गया, तब हम आंसर लिख देंगे, हैंस द नंबर इक्वल टू 30। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट का रहा। फाइंड द नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 8% बिकम्स 50%। अब देखिए इस क्वेश्चन में इंक्रीज कहा था तो हमने यहाँ प्लस किया, डिक्रीज अब यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डिक्रीज हो रहा है 8% से और 506 बन रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज्ड वाले में हम उसे माइनस कर देंगे, मेथड सेम होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर x हो गया हमारा, डिक्रीज इन नंबर 8% ऑफ x का ही 8% डिक्रीज हो रहा है, तो हो गया हमारा 8/100 इंटू एक्स, यानी कि 8x/100। तो न्यू नंबर हमें माइनस करने हैं जो ओरिजिनल है उसमें से, तो ओरिजिनल x है, x माइनस 8x/100, तो यही हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 506। फिर इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, फ्रैक्शनल में माइनस कीजिए, तो 100 नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 100 मल्टीप्लाई 100 और उसे डिवाइड 100x, सॉरी पहले डिवाइड कीजिए, फिर पहले डिवाइड कर लेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवाइड किया हमने, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो डिवाइड किया हमने तो 100 हो गया, फिर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड किया तो 100 डिवाइडेड 100 1 हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो उसका 8x, तो यानी 100x माइनस 8x/100 इक्वल टू 506, माइनस कीजिए तो 92x आ गया, और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 506 इंटू 100। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, 506 इंटू 100/92, तो अब हम यहाँ डिवाइड कीजिए आप 506 और इसे, तो हमारा आंसर हो गया 22 इंटू 25, यानी कि 550, ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसे मैं 2 से डिवाइड किया, हेंस द ओरिजिनल नंबर 550, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए, द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस्ड बाई 7% टू ₹465। अब कह रहा है कि एक शर्ट का प्राइस जो है 7% रिड्यूस हो गया, यानी कि रिड्यूस यानी कि कम किया, है ना, और वो हो गया 465। तो व्हाट इज इट्स ओरिजिनल प्राइस, तो इसका हमें ओरिजिनल प्राइस बताने हैं, है ना, कि पहले इसका प्राइस कितना था, क्योंकि पहले जितना था उसमें से वो 7% कम हो गया है और 465 हो गया है। तो यहाँ भी हम ओरिजिनल प्राइस मान लेते हैं, तो लिख दीजिए लेट द ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू x, तो रिड्यूस्ड इन नंबर इक्वल टू 7% ऑफ x, तो ये हमारा हो गया 7/100 इंटू एक्स, यानी कि 7x/100, है ना। तब हमारा इसलिए न्यू नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हुआ, तो यहाँ भी हम माइनस करेंगे, तो इसलिए न्यू नंबर इक्वल टू x माइनस जो ओरिजिनल है उसमें से इसे माइनस कर देंगे, 7x/100। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7x/100 इक्वल टू ₹465, है ना, 465 बन जा रहा है। तो यहाँ भी हम सब्सट्रैक्शन है, फ्रैक्शन में करेंगे, तो 100x, है ना, 1 मान लिया, यहाँ डिवाइड किया तो 100, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 100x, माइनस यहाँ भी 100 से 100 डिवाइड फिनिश हो गए, तो 1 बचे, तो 1 7 जार 7, यानी कि माइनस 7x इक्वल टू 465, है ना। तो 100x माइनस 7x ये कितना हो गया, 93x इक्वल टू 465। तो इसलिए अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ 100, 465 मल्टीप्लाई बाई 100 बाय 93, तो 93 से इसमें डिवाइड कीजिए, 93 5 जार 465 आता है, ये हो गया हमारा 500, है ना। यहाँ लिख दीजिए, हेंस द ओरिजिनल
प्राइस इक्वल टू ₹500। ये इसका आंसर हो गया।